नमस्कार दोस्तों, आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो टॉपिक सभी को पता है, सभी जानते हैं, बट फॉलो बहुत कम लोग करते हैं। आज हम बात करेंगे फ्यूल सेविंग पे, गाड़ी का माइलेज कैसे बढ़ाएं। दोस्तों, छोटी छोटी बातों से हम अपनी गाड़ी का माइलेज बढ़ा सकते हैं। तो मैं आज आपसे 6 टिप्स शेयर करूंगा। अब यकीन माने, अगर आप उन्हें फॉलो करते हो तो 30% फ्यूल सेव हो जाएगा हमारा। मैं आपका दोस्त और होस्ट प्रवीण त्यागी फ्रॉम चलती का नाम गाड़ी से। तो पहला टिप है हमारी तरफ से टायर प्रेशर। दोस्तों, हमारी गाड़ी में एयर प्रेशर कम होता है समटाइम्स, और हम गाड़ी फिर भी चलाते रहते हैं। हमें अपनी गाड़ी का टायर प्रेशर का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम अपनी गाड़ी का टायर प्रेशर का ध्यान रखते हैं तो गाड़ी एवरेज अच्छा देती है। आप उसे मेंटेन करें, इग्नोर ना करें। नंबर दो पे आता है हमारी गाड़ी की सर्विसिंग। दोस्तों, उसे कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। हम जब गाड़ी लेते हैं तो हमें एक सर्विस बुक मिलती है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें सर्विस करवानी चाहिए। पहली सर्विस पे कुछ नहीं होता। पहली सर्विस पे तो वो आपके जस्ट चेकअप होता है, कोई नट बोल्ट ढीला तो नहीं है, आपका कूलेंट फ्लूइड वगैरह सब पूरा है। तो लेकिन जब हम सेकंड सर्विस पे जाते हैं तब हमें ध्यान रखना चाहिए कि जिस तरीके से सर्विस बुक में लिखा हुआ है वैसे ही हमारी सर्विस हो। हाँ, वो मैं पहले भी एक बार बात कर चुका हूँ। सर्विस सेंटर वाला आपको ज़रूर इंडिकेट करेगा कि सर ये करा लो, टेफ्लॉन कोटिंग करा लो, ऊपर से नीचे से आप पेंट करा दो। दोस्तों, वो कुछ भी ज़रूरी नहीं होता है। अगर वो ज़रूरी होता तो कंपनी उसे पहले से ही करके रखती। आपको अपनी गाड़ी का माइलेज बढ़ाने के लिए केवल सर्विस बुक के अकॉर्डिंग ही सर्विस करवानी है। दोस्तों, कई बार हम सोचते हैं कि अभी गाड़ी हमारी इतनी चली नहीं है और अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, जबकि टाइम आपका पूरा हो चुका है। तो मैं इस पे फोकस करना चाहूँगा कि जो हमारा ऑयल होता है, इंजन ऑयल होता है, उसका अपना एक एक्सपायरी होता है। मैं बात करूं, अगर आपकी सर्विस 10,000 या 1 साल की सर्विस टेबल पे आता है तो, और आपका 10,000 अभी चली नहीं है लेकिन 1 साल हो गया है, तब भी आपको, आपके 10,000 नहीं चलना है तो भी आपको 1 साल में सर्विस कराना ही चाहिए। क्योंकि 1 साल के बाद जो भी टाइम पीरियड होता है उस फ्लूइड का, जो भी इंजन ऑयल होता है, वो एक्सपायर हो जाता है। उस केस में आपको अपनी सर्विस करवानी चाहिए। अगर गाड़ी आपकी वारंटी में है तो सर्विस टाइम पे ना कराने पे आपकी गाड़ी की वारंटी भी वॉइड हो सकती है। तो दोस्तों, इस और टाइम पे सर्विस करवाने से हमें अपनी गाड़ी से अच्छा माइलेज मिलता है। पॉइंट नंबर 3, दोस्तों, बिना वजह गाड़ी में एस्केलेशन नहीं करना चाहिए। मैंने देखा है कुछ लोग एस्केलेट करते रहेंगे, कभी कम कभी ज़्यादा, प्लस ज़रा सा गाड़ी स्लो हुई और तभी के तभी गियर कम कर दिया। दोस्तों, थोड़ा सा कम स्लो होने पे बार बार गियर चेंज नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर लोग गियर के ऊपर ही हाथ रखते हैं और गियर लीवर के ऊपर ही हाथ रखते हैं और उसको कम ज़्यादा करते रहेंगे। तो गाड़ी के अंदर इतना मार्जिन होता है, अगर आपने थोड़ा सा ब्रेक लगाया है, थोड़ी सी स्लो हुई है, तो वो उस गियर में चलती रहेगी। हमें अपनी गाड़ी का आरपीएम 1500 से 2500 के बीच में कोशिश करना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए। दोस्तों, कई बार ऐसे होता है कि हम हाईवे पे हैं, 80 की स्पीड पे चल रहे हैं और हम देखते हैं कि ज़्यादातर लोग 4th गियर 5th गियर पे चलते हैं, जबकि उनकी गाड़ी में 6th गियर भी अवेलेबल होता है। अगर 6 नहीं है, बात दूसरी है। अगर है तो हमें मैक्सिमम गियर पे चलना चाहिए। दोस्तों, अगर हम गाड़ी का आरपीएम ध्यान रखेंगे तो हमारी गाड़ी का एवरेज बहुत ठीक आने वाला है। दोस्तों, ये हमारी एक धारणा है कि अगर हम एसी चलाएंगे तो गाड़ी का एवरेज कम आएगा। हाँ, आएगा ही, क्योंकि हमारा एसी इंजन से कनेक्ट होता है और इंजन पे लोड तो पड़ता ही है। अगर आपने कुछ गाड़ियों में देखा होगा, जब हम एसी ऑन करते हैं तो गाड़ी हल्का सा जर्क लेती है। वैसे तो आजकल बड़े पावरफुल गाड़ियां हैं, बड़ी ट्यून गाड़ियां हैं, अब नहीं है वो चीज़ आती। बट अगर मैं बात करूँगा मारुति 800, या नाम तो नहीं लेना, ठीक है, 800 सीसी के इंजन और 1000 सीसी के इंजन पे जब हम एसी चलाते थे तो गाड़ी ज़रा सा जर्क मारती थी। लेकिन मेरा पॉइंट यहाँ पे है एवरेज के लिए, तो मैं ये कहना चाहूँगा, गाड़ी का एसी अगर नहीं चलाओगे तो क्या करोगे, विंडो ऑन करोगे। अगर विंडो आपने ऑन करी तो बाहर की जो एयर है
वो आपकी गाड़ी को पीछे धकेलेगी। उस केस में आपका तेल, आपका फ्यूल ज़्यादा बर्न होगा इंस्टेड ऑफ जितना एसी चलाने से हो रहा था। दोस्तों, अगर एसी की ज़रूरत है तो एसी ही चलाएं, उसका सब्स्टिट्यूट ओपन विंडो नहीं हो सकता। तो ध्यान रखें, एसी पे एसी चलाएं। अगर ज़रूरत नहीं है वेल एंड गुड, लेकिन अगर एसी की ज़रूरत है गर्मियों में तो ख़ास तौर से, तो एसी ही चलाएं। उससे आप फिर भी सेव कर पाओगे फ्यूल बनस्पत अगर हम विंडो ओपन करके गाड़ी चलाते हैं। हमारा 5वां पॉइंट है बूट स्पेस। दोस्तों, आप अभी नोट कर लेना, आपकी गाड़ी में भी बूट एरिया में कुछ ना कुछ ऐसा सामान होगा जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है और गाड़ी को भी नहीं है, और वो हमारे साथ महीनों महीनों सालों सालों साथ घूमता रहता है। कभी सोचा है दोस्तों आपने, उस सामान ले जाने से आपकी फ्यूल एफिशिएंसी घट रही है, आपका फ्यूल ज़्यादा लग रहा है। इस वीडियो के बाद दोस्तों आप उस बूट को जाके खाली कर दीजिएगा। आप उसको उतना ही सामान रखें जितनी ज़रूरत है, बाकी सामान अपने घर में रखें या उसको डंप कर दें। मैं मजाक कर रहा हूँ, आप इस वीडियो के 2-4 दिन बाद भी खाली कर सकते हैं, बट आप यकीन माने अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी ही हेल्प कर रहे हैं, अपने ही पैसे बचा रहे हैं, तेल बचाकर और गाड़ी का एवरेज बढ़ा के। मैंने देखा है लोगों को कि बहुत सामान वो लेके बूट में चलते हैं और निकालते ही नहीं हैं। उससे एक तो बूट का भी गंद मचता है, उसके अंदर चूहे आ जाते हैं और उसके अंदर और बहुत सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं, बट उसे खाली नहीं करते। तो बूट हमारा नीट एंड क्लीन होना चाहिए और इससे भी हमारी गाड़ी का एवरेज बढ़ता है। तो अगला और 6 पॉइंट है हमारा टायर साइज़। हम आजकल अगर आपने मार्केट में देखा होगा तो बहुत सुंदर सुंदर अलॉय व्हील आए हुए हैं। हम लोग क्या करते हैं, अपनी गाड़ी का टायर साइज़ इंक्रीज़ कर देते हैं, अलॉय व्हील इंक्रीज़ कर देते हैं। दोस्तों, उससे भी गाड़ी का एवरेज ख़राब होता है। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, देखिए आप करिएगा या नहीं करिएगा वो आपको देखना है। मेरा काम है आपको बताना, जो गाड़ी जिस साइज़ का टायर और रिम दे रही है वो या अलॉय दे रही है, वो बहुत टेस्ट करने के बाद आता है। उस पर लाखों रुपए खर्च होते हैं। जो वहाँ के इंजीनियर्स हैं वो एक सही साइज़ का टायर और अलॉय व्हील निकालने से वो जिससे गाड़ी का एवरेज बढ़े, और हम लोग क्या करते हैं, उस गाड़ी का साइज़ बढ़ा देते हैं, उस गाड़ी का टायर का साइज़ बढ़ा देते हैं। 16 का है तो 18 का लगा लेंगे, 17 का लगा लेंगे, 19 का लगा लेंगे। दोस्तों, कोशिश करें आप जिस साइज़ का टायर आया है उसी टायर को, या उस कंपनी कोई भी चेंज कर सकते हैं, आप प्रॉपर्टीज़ चेंज कर सकते हैं। अगर आपके में आपको लगाना है ओल्ड टेरियन लगाना है वो लगा सकते हैं, साइज़ सेम रखें। आपको हिल टेरियन लगाना आप लगा सकते हैं, साइज़ सेम रखें। अलॉय आपको लगाने हैं आप लगा लीजिएगा, चेंज कर लीजिएगा, लेकिन कोशिश करें आप साइज़ ना बढ़ाएं, क्योंकि इससे भी हमारी गाड़ी का एवरेज खर्च होता है, एवरेज ज़्यादा आता है। दोस्तों, ये 6 पॉइंट अगर आप फॉलो करते हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, यकीन दिलाता हूँ, आप कम से कम 25 से 30% फ्यूल सेव कर पाएंगे। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ शेयर करें, जिससे उनको भी कुछ फ़ायदा हो। और अगर आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।